अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब जी वकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के हवाले से लेक्चर्स पेश कर रहा हूं। तो आज मैं बांगे दरा के कलाम नंबर 143 को आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। ज़रा समात फरमाइएगा। इस नज़्म का उन्वान है एक ख़त के जवाब में। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है कि अल्लामा इकबाल के किसी दोस्त ने, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, उन्हें ख़त लिख के कहा कि आप भी हुक्काम बाला के साथ अपना रब्त ज़ब्त बढ़ाएं, किसी चीफ जस्टिस के साथ, किसी बड़े मिनिस्टर के साथ आप ताल्लुक़ बनाएं और कोई ओहदा हासिल करें। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी दरवेशी के आलम में ये जवाब उस खत का दिया। तो इकबाल फरमाते हैं, हवस भी हो तो नहीं मुझ में हिम्मत तगोताज। हवस भी हो यानी लालच हो भी मनसब की, ओहदे की, जाह की, अगर मेरे दिल में कोई लालच है भी तो मुझ में हिम्मत तगोताज नहीं। तगोताज का मतलब कोशिश, स्ट्रगल, यानी मेरे पास स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं। लालच भले मेरे दिल में हो आला किस्म का मनसब लेने का, आला ओहदा लेने का, फिर भी मेरे दिल में इसके लिए भाग दौड़ करने की, कोशिश करने की हिम्मत नहीं। हुसूल जाह है वाबस्ता मज़ाक के तलाश। हुसूल जाह यानी दौलत का जो हुसूल है, जो मकाम और मर्तबे का हुसूल है, जो दुनियादारी का हुसूल है, वो तलाश के साथ मिलेगा, कोशिश के साथ मिलेगा, मेहनत के साथ मिलेगा। बड़े लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, उनकी खुशामदें करनी पड़ेंगी, फिर ही मनसब मिलेगा। और मेरे पास अव्वल तो मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं, और अगर शौक़ हो भी तो मेरे पास हिम्मत नहीं कि मैं उसके पीछे भागूं। और हज़ार शुक्र तबीयत है रेज़ाकार मेरी। रेज़ाकार का मतलब क्या है? बारीक रेज़ों को, बारीक ज़र्रात को चुनने वाली जो है मेरी तबीयत है। शायर की तबीयत जो है वो छोटे छोटे रेज़ों को, छोटी छोटी बातों को जोड़ के शेर बनाता है, फिर उन शेरों से नज़में और गज़लें कहता है और बड़ी बड़ी बातें जो है वो बना देता है। तो इकबाल कहते हैं कि मेरी तबीयत रेज़ाकार है, छोटी छोटी बातों को चुनने वाली है। और मैं हज़ार बार शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा दिमाग जो है वो फितना तराश नहीं है। हज़ार शुक्र नहीं है, दिमाग है फितना तराश, यानी मेरा फसाद फैलाने वाला जहन नहीं है, मेरा मुनाफिक दिमाग नहीं है। मैं मुनाफिकत नहीं करता, धोखेबाजी नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, किसी के साथ ठगी नहीं करता। और मेरे सुखन से दिलों की हैं खेतियाँ सरसब्ज। मेरी जो शायरी है वो क्या कर रही है? दिलों की खेतियों को सरसब्ज कर रही है। मेरे सुखन से दिलों की हैं खेतियाँ सरसब्ज, जहाँ में हूँ मैं मिसाल सहाबे दरिया पाश। और मैं इस दुनिया में ऐसे हूँ जैसे बादल दरिया को बखेर दे, फैज़ पहुँचाता है, या बादल जो है यानी बहुत ज़्यादा फैज़ पहुँचाने वाले बादल की मानंद मेरी तबीयत है। मैं दुनिया को फैज़ पहुँचाने वाला हूँ, किसी से फैज़ लेने वाला मैं नहीं हूँ। मैं अपनी शायरी से कौम को बेदार करने का काम कर रहा हूँ। मैं हुक्काम बाला के आगे पीछे भाग के उनकी खुशामदें नहीं कर सकता। और ये उक़्दा-ए सियासत तुझे मुबारक। उक़्दा-ए सियासत, सियासत की गिरहें, सियासत के मसाइल, सियासत की बारीक बातें, ये तुझे मुबारक हों मेरे दोस्त, जो तू मुझे जाओ अशमत की तरफ आने का मौका दे रहा है या उसकी तरफ मशवरा मुझे दे रहा है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये तुझे मुबारक हो कि फैज़ इश्क से नाखुन मेरा है सीना खराश, के इश्क के फैज़ से मेरा नाखन सीने को तराश खराश के, सीने में ज़ख्म डाल के उसके अंदर इश्क भर देता है। यानी मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि मैं अपनी कौम के दिल में इश्क हकीकी की शमा रोशन कर दूँ। तो मेरे पास तो ये सलाहियत मौजूद है, इसलिए मैं किसी सियासतदान के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। और हवाए बज़ में सलाती दलील मुर्दा दिली। हवा कहते हैं लालच को। जब किसी को बादशाहों की महफिल में, बड़े लोगों की महफिल में बैठने की आदत पड़ जाए तो यूं समझ लें कि उसका दिल मर गया, वो मुर्दा दिल हो गया। और किया है हाफिज रंगी नवा ने राज फाश। और हाफिज रंगी नवा यानी हाफिज शिराजी ने ये राज फाश कर दिया है, ये राज खोल के रख दिया है। तो क्या है? आखिर पे फारसी शेर अल्लामा इकबाल पेश करते हैं कि गरत हवास्त के बाखिज़्र हम नशीनी, हम नशी बासी। गरत हवास्त, अगर तुझे ख्वाहिश है कि बाखिज़्र हम नशी बाशी,
कि तू खिज़र के साथ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ बैठना चाहता है। निहाज़ चश्म सिकंदर चु आब हैवां बाश, तो सिकंदर की आंख से ऐसे छुप जा जैसे आब हयात का चश्मा छुप गया था। यानी सिकंदर ने आब हयात तलाश करने के लिए खिज़र की रहनुमाई ने सफ़र किया, मगर चश्मा उसे ना मिल सका, वो चश्मे का पानी ना पी सका। तो इसलिए अगर खिज़र जैसे लोगों की हमनशीनी चाहिए, खिज़र सिर्फ लोगों की हमनशीनी चाहिए, तो सिकंदर की आंखों से चश्मे की तरह छुप जाओ, चश्मे की परवाह ना करो, आब हयात बन जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।